जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। आज पता नहीं क्यों मन में इतना भाव आ रहा है कि जैसे कभी भी कोई, जैसे आज ही मेरे साथ कुछ हुआ कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे ये सब शेयर करने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत ज़्यादा कभी हम किसी चीज़ में अगर बिलीव करते हैं ना, तो वो हमारे साथ होने लगती है सच में। इसीलिए शायद भगवान कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव राह बनाओ। अगर पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर रहेगी तो तुम्हारे रास्ते, तुम्हारी सब जो भी तुम्हारी परिस्थितियां होंगी, धीरे 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 अपने आप पॉजिटिव होती चली जाएंगी। तो हुआ यूं कि आज मॉर्निंग में ही कुछ ऐसा हुआ कि कल मेरे हस्बैंड कुछ कहते हैं कि कुछ शेयर कर रहे थे हमसे किसी रिलेटिव के बारे में, और उनके बारे में बोलते बोलते वो उन्हीं के बारे में बात करते रहे। मॉर्निंग में चाय के बाद फिर वही चीज़। तो मैं उनसे यही बोल रही थी, मैंने कहा इतना मतलब कहते हैं ना कि नहीं बोलना चाहिए किसी को कुछ भी, कैसे भी, किसी भी तरीके से। सच में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान ना चाहते हुए भी कभी कभी उनके बारे में, दूसरे के बारे में बोलते बोलते वो अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। क्योंकि कुछ एज फैक्टर जो होते हैं वो हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। जो आपसे बहुत बड़े होते हैं, वो चाहे कैसे भी रहे हों, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा जिस परिस्थिति के अनुसार वो आज ऐसे हैं। तो जब वो कर रहे थे, बेटा आया, उनके साथ भी उनकी डिस्कशन चल रही थी इसी बारे में। मैं किचन में थी और पता नहीं क्यों अचानक से मुझे ऐसा लगा, मैं कहा गुरुजी ये इतना मतलब उनको याद कर रहे हैं, कहीं ऐसा हो जाए कि वो सामने डोर ओपन और वो खड़े हो। और आप यकीन मानोगे, सच में विद इन 5 मिनट्स वही रिलेटिव डोर के बाहर थे जिन्होंने अंदर आकर उनको गले से लगा लिया। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कभी कभी जो हम नहीं सोच सकते वो भी हमारे साथ होने लगता है। और सच में जब कोई कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है ना जो हमने कभी सोचा, इमेजिन भी नहीं किया, तो हमें नहीं पता कि कुछ होना है या आपकी लाइफ में कुछ अचानक से घट जाए, तो वो सब कुछ इत्तेफाक नहीं होता, सब महाराज की मर्जी होती है। और सच में जब वो आए, उन्होंने मेरे हस्बैंड को गले से लगाया, मैंने उनके पैर छुए, तो उन्होंने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी। तो आज जो ब्लेसिंग मिलनी थी, गुरु पर्व का दिन है, इतना प्यारा दिन है, आज जो ब्लेसिंग मुझे मिलनी थी वो आज किस तरीके से मिल गई। मतलब भगवान परमात्मा किस रूप में तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए, किस रूप में आके तुम्हें ब्लेस करके चला जाए, उससे बेहतर कुछ होता ही नहीं है। और हम लोग सिर्फ अपनी सोच के अनुसार जब दूसरों के लिए एक दायरा बना लेते हैं, अपने विचारों में ही उसको उस जगह लेकर आ जाते हैं जो हमारे विचारों के अनुसार है, तो वो गलत है। क्योंकि पता नहीं कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहां हम ना चाहते हुए भी गलत हो जाते हैं। इसीलिए जो हमारे गुरु हैं वो हमें यही सिखा रहे हैं कि अपने विचारों में परिवर्तन लाओ, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। दूसरे तो जैसे हैं वो बदले ना बदले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम अपने आप को बदल लोगे, अपने विचारों को बदल लोगे, तो शायद तुम्हारी दुनिया और बेहतर हो जाएगी, बेहतर से भी बेहतरीन हो जाएगी। यही वो हमें सिखाते हैं। तो कुछ कुछ जो कहते हैं ना, जो हमारे साथ होने लगता है, हमारे
माइंड में हमेशा ये नहीं चलते रहना चाहिए कि कोई कैसा है, क्यों है और ये ऐसा ही क्यों है। मतलब ये सब हमारी प्रॉब्लम है, उसकी थोड़ी ही है। वो तो अपनी लाइफ मजे से जी रहे हैं। क्या दिखाना है किसी को, क्या बताना है किसी को? कुछ नहीं। जैसे हो वैसे रहो। जितने जेन्युइन आप रहोगे, जो हो आप वही रहोगे, तो आप खुश रहोगे। जहां इंसान दिखावे में निकल पड़ता है ना, उस दिखावे से वो हमेशा मार खाता है। क्योंकि इंसान को हमेशा अपनी हकीकत, अपनी असलियत में रहना चाहिए। दिखावे के चक्कर में अपनी पर्सनालिटी को मत गंवाओ, मत खो। आज जैसे कुछ बातें भी दिमाग में घूमती हैं, सब लोगों के माइंड में यही रहता होगा कि मेहनत करे बिना तो कुछ नहीं मिलता, मेहनत करते हैं तो हमें कुछ मिलता है। बिल्कुल जायज है, मेहनत तो हर इंसान करता है, मेहनत तो मजदूर भी करता है, उससे ज्यादा मेहनत कोई करता ही नहीं है। लेकिन जिस भी फील्ड में आप हो, जिस भी मंजिल पर आप हो, जो रास्ता आपको मिला है चलने के लिए, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पे सब कुछ मिलना हर किसी के बस में नहीं। क्योंकि किस्मत में जो नहीं होता और वो भी मिलना शुरू हो जाए तो उसको गुरु कृपा कहते हैं। जो हमारा गुरु है ना, जो भगवान, हमारी किस्मत अच्छी है, जो मेरे महाशिव अब गुरु के रूप में हमारे सामने बिल्कुल हमारे साथ है और इतने प्यारे आशीर्वाद और ब्लेसिंग दे रहे हैं। उसको अगर हम अपने जीवन में ना लें और ना ही उसको हम कभी महसूस करें तो वो हमारी बेवकूफ़ी है। मेहनत करो, किसने रोका है? मेहनत करो, पूरा दिन करो, पूरी रात करो, किसने रोका है? काम करे बिना तो पेट नहीं भरेगा, क्योंकि कुछ करोगे तो कमाओगे, कमाओगे तो रोटी मिलेगी। लेकिन जो आप कमा रहे हो, जो आपके नसीब में है, शायद उससे कहीं ज्यादा तुम्हें अगर मिलना शुरू हो जाए तो वो तुम्हारी मेहनत नहीं है। मेहनत तो तुम उतनी कर रहे हो जितनी करते आ रहे हो। आपने कभी ध्यान दिया है, एक गिलास अगर आप पानी का भरते हो तो उस गिलास में उतना ही पानी आएगा जितना कि उसमें आना चाहिए। ऐसे ही हमारे जीवन में खुशियों का है, उसमें उतनी ही आएंगी जितनी आनी चाहिए, जितने हमने कर्म किए हैं। उन कर्मों से छुटकारा दिलाकर जो हमारी खुशियों को भरपूर एक भंडार बना देते हैं, वो हमारा गुरु है। वो गुरु जो हमारे जीवन को एक ऐसी दिशा दिखाकर, हमारे साथ रहकर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारे गुरु हैं। उनके लिए जितना बोला जाए उतना कम है। क्योंकि कभी कभी हम नहीं सोचते, वो सब हमें आगे से आगे समझ आने लगता है, हमें बताने लगते हैं। कौन बताएगा? कोई किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए सही है वो हमारा गुरु बताता है। और गुरु तो इतना प्यारा है, जो हमारे जीवन में एक भगवान का जो रूप है ना, वो जो हमें दर्शन देते हैं और उस दर्शन के साथ साथ हमें ये समझाते हैं कि तुम जो मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत के बाद भी अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो वो तुम्हारा कर्म है। क्योंकि नहीं हर कोई ऑफिस में फंसा है, कोई कहीं, हमेशा परेशानियां तुम्हारे साथ ही रहेंगी, जो भी जॉब आप कर रहे हो। लेकिन अगर वहां पर आने वाली मुश्किलें आपकी दाएं बाएं से निकल जाए, आपको पता भी ना चले, तो इसको गुरु कृपा कहते हैं। और ये तभी होता है जब आपका भगवान, आपका गुरु आपके सर पे हाथ रख लेता है, आपका हाथ पकड़ लेता है, तो वो हर रास्ते से कैसे बचाकर निकलता जाता है, उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इसको कहते हैं गुरु। गुरु एक शब्द अपने में बहुत बड़ा है, जो कि जो हम शुरू से देखते आए हैं ना, जिस भगवान को पूजते आए हैं, उस भगवान से भी बड़ा शब्द है गुरु। भगवान भी शायद गुरु के चरणों में अपना सर झुका देते हैं। शायद गलत वर्ड कह दिया, हमेशा झुका देते हैं। क्योंकि कुछ भी आप कोई ग्रंथ पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो,
गुरु एक ऐसा शब्द है जो आपके जीवन को मायने देता है। लेकिन आपके जीवन में अगर कोई पूर्ण गुरु, कोई सच्चा गुरु एंटर कर जाए और आपको सब कुछ सिखा दे, बता दे, तो एक तुम्हारा देखने का, सोचने का, समझने का नजरिया बदल जाता है। अपने अंदर शांति आ जाती है, सुकून आ जाता है, और जो हम काम करते हैं ना, उस काम में मन लगने लगता है, उस कार्य को करने में मन लगने लगता है। वो तुमसे बेहतर तुम्हारे लिए गुरु जो करता है ना, वो कोई नहीं कर सकता। वो तुम्हारा सच्चा साथी है। तुम्हें हर दिक्कत से, हर मुश्किल से, जीवन में दिक्कत, मुश्किलें, परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आती हैं। हर कोई पूरा दिन मेहनत करता है, शरीर तोड़ से मेहनत करते हैं। जितना दिमागी काम होता है, जितना आप लोग वर्क करते हो, वो सब करते हो, पूरा दिन मेहनत करते हो। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी अगर आपकी सुनवाई ना हो, तो वहां हमारे कर्म अड़ते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा प्रारब्ध छुपा होता है जिसका हमें भुगतान करना पड़ता है। लेकिन जब गुरु हमारे साथ होता है ना, तो गुरु कृपा जब साथ होती है, तो आपके काम अपने आप बिना रुके बनने शुरू हो जाते हैं। यही तो है वो गुरु कृपा, यही तो है गुरु का प्यार, जो अपनी संगत को कहीं रुकने ही नहीं देते, कहीं अटकने ही नहीं देते। भले ही कितनी भी चारों तरफ से मुश्किलें, तकलीफें आएंगी, आप उसमें से छू करके निकल जाओगे। इसको कहते हैं हमारे गुरु। और ये तो हमारी किस्मत अच्छी है जो इतने प्यारे, इतने अच्छे गुरु हमें मिले हैं, जिनके चरणों में हमें जगह मिली। वो भाग्य है हमारा। गुरु भाग्य हर किसी की किस्मत में नहीं होता, लेकिन जिसको मिल जाता है वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। इतना तो पक्का है, अगर तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी प्रार्थना और तुम एक अच्छे दिल और सच्चे मन से उस परमात्मा को याद कर रहे हो, उसके सामने सजदा कर दिया, सर झुका दिया, तो उससे बेहतर आपको कोई जीवन में ना तो बना सकता है, ना दे सकता है। बनाना मतलब एक अच्छा इंसान बनाना। हमेशा हर बात को, हर चीज को पैसे से नहीं तोलना चाहिए। पैसा है, लोगों की तिजोरियों में बहुत भरा पड़ा होगा, बहुत होगा पैसा, लेकिन क्या वो कभी पैसे से अपनी भूख मिटा सकते हैं? क्या अगर खाना ना हो तो क्या तुम पैसे अपनी प्लेट में रख के उसको खाकर अपना पेट भर सकते हो? नहीं भर सकते। वो पैसा एक जरिया है तुम्हें उस खाने को तुम्हारे पास तक लाने का, जिसको तुम खरीद कर अपना भोजन बनाकर फिर अपना पेट भर सकते हो। वो एक जरिया है। लेकिन वो पैसा अगर अच्छे मन से, साफ और अच्छी कमाई का से कमाया हुआ है, तो वो आपको हर तरीके से फलेगा। और अगर नहीं, तो फिर तो आपका कहीं ना कहीं से, दाएं बाएं से निकल ही जाएगा। लेकिन इन सब में हमें नहीं पड़ना। ये सब धीरे धीरे जब इंसान अपने विचार को, अपने मन को शुद्ध बनाता है ना, तो वो अपने आप ही अपने अंदर अपने एक ऐसा बदलाव लेकर आता चला जाता है। उसका सोचने का, समझने का तरीका एक अलग होता चला जाता है। आपके नसीब में मिलेगा उतना ही जितना आपको मिलना है, जितना आपके भाग्य में है। अगर परमात्मा ने आपको एक दिन में जितना पैसा देना है वो देगा ही। बस फर्क इतना है, अगर हम अपने मन में लालच, लोभ और गलत तरीका, गलत कार्य ना करें, तो वो पैसा उतना ही आएगा। लेकिन अगर हमने अपने मन को गलत रास्ते पर मोड़ दिया और गलत तरीके से मोड़ दिया, तो भले ही आपने ये सोचा होगा अपने मन में कि मैंने इतना ज्यादा चतुराई दिखाई कि मैंने इससे इतना फायदा उठा लिया, लेकिन अगर आप वो नहीं करते ना, तब भी आपको उतना फायदा तो होता ही होता, क्योंकि आपके भाग्य में परमात्मा ने वो लिख दिया है। इसलिए अपने आप को, अपने अंदर चलने वाले उस इविलनेस से बचाओ
और अपने आप को बिल्कुल साफ, शुद्ध और पवित्र मन से अपने परमात्मा का नाम लेते हुए जितनी मेहनत आप कर सकते हो उतनी करो। जितना जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो वो खुद लेकर जाएगा, क्योंकि उसके अलावा हमारा सच्चा मार्ग कोई दिखा ही नहीं सकता। इसी को तो गुरु कहते हैं। बाधाएं आती हैं, बाधाएं दाएं बाएं से निकलती चली जाती हैं। फर्क इतना है कि एक अमीर आदमी हॉस्पिटल जाके बहुत लाखों करोड़ों रुपए अपनी हेल्थ पर वेस्ट करता है, और एक वो गरीब जो 2 टाइम की सूखी रोटी भी खा लेगा ना, तब भी उसको बीमारी हाथ नहीं लगाएगी। या कोई मिडिल क्लास, जितनी उसकी पॉकेट में अर्निंग आती है, जिस तरीके से भी वो अपना लाइफस्टाइल जी रहा है, जैसे भी वो करेगा, अपने सच में अगर वो जी रहा है, कोई बेईमानी नहीं है, ईमानदारी से जी रहा है, जो है उसके भाग्य का वो उसे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो उसको फलेगा तो कई गुना, लेकिन हाँ, उसका धन दाएं बाएं से नहीं निकलेगा। तो हर एक सोच होती है, हर एक तरीका होता है। जीवन में तुम्हें जीना कैसे है वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी इच्छाएं हैं। तुम्हें कैसे जीना है तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी इच्छा है। भगवान ने कभी किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि नहीं तू ये कर, तुझे मैं कह रहा हूं तू इतना ये कर। नहीं, वो सिर्फ सच्चे मन से याद करने को बोलते हैं। वो जो हुक्म दे देते हैं उसको मानने की आदत डालो। जो भी तुम करते हो पूरा दिन बहुत मेहनत करो, सब कुछ करो, लेकिन कुछ पल, कुछ सेकंड भी अगर उस परमात्मा को सच्चे दिल से याद कर लोगे तो शायद वो ब्लेसिंग जो उसे देनी है वो तुम्हारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी और वो ब्लेसिंग तुम्हें फलने लगेगी। बस एक अच्छा इंसान ही तो बनना है। मन में विचार बहुत आते हैं, मेहनत करनी है, मेहनत करे बिना गुजारा नहीं। मेहनत करो, सब कुछ करो, लेकिन गुरु का हाथ अगर सर पे होगा तो शायद आपकी मेहनत आपको फल भी देगी। जो वाकई ही मिलना चाहिए वो अपने आप मिलेगा। अगर तुम सही हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे आने वाले पल का तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो जानता है। वो परमात्मा अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपनी टाइमिंग से आपको बेहतर से भी बेहतरीन देगा, ये तो गारंटेड होता है। लेकिन आपके अंदर कितना पेशेंस है उसको झेलने का, उसको देखने का, तो वो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो ये मेरे गुरु महाराज की बहुत बड़ी सीख है, जो हमारे जीवन में हमें जिस तरीके से भी चाहे अंदर अपनाने की बहुत सारी कोशिशें करनी चाहिए, ताकि गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहे। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। मन तो बहुत करता है कि अपने गुरु का बस गुणगान ही करते रह जाए, गुणगान ही करते रहें, क्योंकि गुरु से प्यारा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। वो परमात्मा ही इतना प्यारा है कि वो सिर्फ हमारे लिए सोचता है। कोई भी संगत हो, कि कैसी भी हो, कहीं भी हो, उसे उससे मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ उसके कल्याण करने से मतलब होता है। जिस रास्ते से भी वो लेकर चलते हैं वो सबसे बेहतरीन होता है। तो सिर्फ हमारा विश्वास और सब्र हमारे परमात्मा के साथ रहे और हमारा सर उनके चरणों में रहे। तो शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। और जैसे भी वो चाहें वैसे हमें आगे हमारे जीवन में लेकर चले, यही हमारी सबसे बड़ी जो प्रार्थना होती है ना। जो शुक्राना तो चलो गुरुजी ने बोला है शुक्राना करो, लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी अरदास होनी चाहिए, उनके चरणों में सर झुकाने के बाद कुछ नहीं मांगना, सिर्फ यही बोलना है कि गुरुजी जो आपको ठीक लगे देख लेना, हमें नहीं चाहिए कुछ, हमें तो हमारे प्यारे गुरुजी चाहिए। तो जय गुरुजी, क्योंकि परमात्मा के बिना आपका कोई साथी है ही नहीं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।